तो इसी वजह से आप देख रहे होंगे कि शॉपिंग मॉल के फूड कोर्ट के अंदर आपको वो तमाम चीज़ें जो है वो मुयस्सर होती हैं। प्योर इन्वेस्टमेंट है तो वो फूड की इन्वेस्टमेंट है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उस्मान अफजल, सीईओ प्रॉपर्टी फाइंडर्स। और आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो है कि आजकल आप देख रहे होंगे कि शॉपिंग मॉल्स और उसमें फूड कोर्ट्स, इनकी एक कह लें कि बहुत सी वाइड रेंज इस वक्त कस्टमर्स को ऑफर की जा रही है कि जहां पे आप इन्वेस्टमेंट करें और अपना ढेरों मुनाफा हासिल करें। तो हम इस वीडियो में इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि क्या इसकी ज़रूरत है, क्या हमें इन शॉपिंग मॉल्स के अंदर या इन शॉपिंग मॉल के अंदर दिए गए फूड कोर्ट्स में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और आज की इस वीडियो में हम यही चीज़ डिस्कस करेंगे। तो जी हाँ व्यूअर्स, इस वक्त अगर आप अपने सराउंडिंग में देखें तो आपको बहुत से रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स और रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट फर्म्स आपको डिफरेंट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ शेयर कर रहे होंगे और उनमें से ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जो आपके साथ शेयर की जा रही होंगी वो होंगी शॉपिंग मॉल्स के अंदर इन्वेस्टमेंट के हवाले से। तो मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि ये एक ऐसी ऑप्शन है कि जिसको आपको मस्ट अवेल करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त जिस एरा में हम लोग इस वक्त रह रहे हैं, यहाँ पे शॉपिंग हैबिट्स जो है हमारी वो चेंज हो रही हैं दिन ब दिन। एक टाइम था कि हम लोग ओपन मार्केट्स के अंदर जैसे इचरा, शालम बाज़ार और इस तरह की दीगर जो लाहौर की बड़ी मार्केट्स हैं या पूरे ओवरऑल पूरे पाकिस्तान की बात करें तो उस तरह की मार्केट्स में जाके शॉपिंग करना पसंद करते थे। आपको एक ही जगह पे बहुत सी जो आपकी ज़रूरत ज़िंदगी की चीज़ें हैं वो मुयस्सर आ जाती थी और आपको आइडिया होता था कि यहाँ पे हम जाएंगे और ये चीज़ हमें यहाँ से मिल जाएगी। लेकिन वहाँ पे सबसे अहम चीज़ जिस वजह से अब लोग शॉपिंग मॉल्स की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं वो ये थी कि वहाँ पे उस तरह से सिक्योरिटी नहीं थी। एक ओपन एनवायरनमेंट था। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे तकरीबन 8 माह गर्मी के होते हैं, उस तरह के एनवायरनमेंट के अंदर आपको एक शॉप से दूसरी शॉप और दूसरी से तीसरी शॉप के अंदर गर्मी के अंदर मूव करना बड़ा मुश्किल फील होता है। तो अब ये की जो जनरेशन है ये चाहते हैं कि एक ही जगह पे जाएं, वहीं से हमें ग्रॉसरी भी मिल जाए, वहीं से हमें फुटवेयर भी मिल जाए, वहीं पे हमें फैशन ब्रांड्स भी मिल जाए और वहीं पे हम एक फूड की भी बहुत सारी ऑप्शंस हमें मिल जाएं जो हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक उन चीज़ों को एंजॉय कर सकें। तो इसी वजह से आप देख रहे होंगे कि बहुत से एरियाज़ में आपको शॉपिंग मॉल्स की इन्वेस्टमेंट ऑफर की जा रही हैं और साथ ही साथ उन शॉपिंग मॉल्स के अंदर आपको फूड ब्रांड्स के हवाले से शॉप्स भी जो है वो ऑफर की जा रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो किसी भी शॉपिंग मॉल के अंदर ग्राउंड फ्लोर के बाद अगर सबसे सिक्योर इन्वेस्टमेंट है तो वो फूड की इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि फूड एक ऐसा पॉइंट है कि आप लोग ट्रैवल करके, फैमिलीज ट्रैवल करके एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं एक स्पेसिफिक रेस्टोरेंट के लिए। तो जिस तरह मैंने अपनी वीडियो के स्टार्ट में कहा कि एक टाइम था कि हम लोग जो ओपन मार्केट्स हैं, बाज़ार्स हैं, हम लोग शॉपिंग करने के लिए वहाँ पे जाते थे। तो अब हम इंडोर जो शॉपिंग मॉल्स हैं उसके अंदर जाने को प्रेफरेंस करते हैं कि वहाँ पे हमें एक ही छत के अंदर एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर, एक वेदर के अंदर हमें शॉपिंग भी मिल जाती है, सिक्योरिटी भी मिल जाती है और हम लोग अपने जो लेयर एक्टिविटीज़ हैं उनको भी इंजॉय कर सकते हैं। इसी तरह से जो ये फूड कोर्ट है इसमें भी अब ज़ाहिर बात है कि अगर आप एक नॉर्मल रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आप यहाँ से ट्रैवल करेंगे एक उस रेस्टोरेंट के लिए, लेकिन अगर फैमिली में कोई बंदा कुछ खाना चाह रहा है, फास्ट फूड की तरफ जाना चाह रहा है, कोई बंदा अगर देसी फूड की तरफ जाना चाह रहा है, कोई चाइनीज़ की तरफ जाना चाह रहा है, तो आपको शायद उस रेस्टोरेंट के अंदर वो सारी चीज़ें ना मुहैया हो। लेकिन किसी भी शॉपिंग मॉल के फूड कोर्ट के अंदर आपको वो तमाम चीज़ें जो है वो मुयस्सर होती हैं। आप एक जगह पे बैठकर बहुत से फूड ब्रांड्स को एक ही छत तले इंजॉय कर सकते हैं और यही वजह है कि इस वक्त फूड ब्रांड्स जो है ये एक हॉट आइटम ऑफ दी रियल स्टेट इंडस्ट्री बन चुके हैं और हमेशा आप उन जगहों पे इन्वेस्टमेंट्स करें कि जहां पे डेवलपर्स का एक ट्रैक रिकॉर्ड हो और उन रियल स्टेट फर्म्स के साथ इन्वेस्टमेंट करें जहां पे आपको आइडिया हो कि ये रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी जो है इसको अपनी
काम के ऊपर ग्रिप है और इन्होंने R&D कर चुकी है कि ये डेवलपर आज आपको इस टाइम फ्रेम के अंदर चीज़ें डिलीवर कर देगा। अगर हम बैरिया की बात करें तो बैरिया में इस वक्त तकरीबन मिनिमम भी 30,000 के करीब घर आबाद हैं। तो लेकिन इस पूरे एरिया में अभी तक उस तरह से कोई फूड कोर्ट ऑपरेशनल नहीं है सिवाय एक जैस्मिन मॉल के, और वहाँ पे जो फूड ब्रांड्स आए हैं वो एक अच्छा बिजनेस वहाँ पे कर रहे हैं। लेकिन बहुत से डिफरेंट जो शॉपिंग मॉल्स हैं वो आप फूड ब्रांड्स ऑफर कर रहे हैं। उनमें अगर आप नाम लें तो इस वक्त अल्बाइस टावर है, आइकन मॉल है, जैस्मिन ग्रैंड मॉल है, और इस तरह से बेशुमार जो प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे आपको फूड ब्रांड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की बड़ी शानदार और वाइड रेंज मिल जाती है। टीम प्रॉपर्टी फाइंडर्स के पास इस तरह की मज़ीद ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कीजिए और इंशाल्लाह हमारी टीम आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट सर्विसेज देगी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।